नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। देश की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखने वाली प्रोमिनेंट पावरफुल पॉलिटिकल डिनेस्टीज पर मेरी ये सीरीज दक्षिण भारत के राज्यों से शुरू की गई थी और आज मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर फोकस करने वाला था। लेकिन तभी मेरे पड़ोस के राज्य यानी कि हरियाणा से एक ऐसी धमाकेदार पॉलिटिकल खबर आई जिससे राज्य की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया। और चूंकि देश में चुनावी माहौल है तो जाहिर है कि अटकलों का बाजार तो गर्म होना ही था। इस घटना के तुरंत बाद राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लगे हाथ ये दावा भी कर दिया कि हरियाणा में ऐसे धमाके नियर फ्यूचर में और भी होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साउथ इंडिया से आकर एक बार हरियाणा पे नजर डाली जाए। हुआ यूं दोस्तों कि हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज अचानक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर पिछले काफी दिनों से रोजाना बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये खबर इसलिए पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि मैं देश के विभिन्न राज्यों में जो प्रोमिनेंट पावरफुल पॉलिटिकल डिनेस्टीज हैं, जो दबदबा रखने वाले राजनीतिक परिवार हैं, उनके ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और बृजेंद्र सिंह जिस राजनीतिक विरासत को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, उस विरासत की नींव किसी और ने नहीं बल्कि किसान मसीहा सर छोटूराम ने रखी थी। वही सर छोटूराम जिन्हें आजादी से पहले अनडिवाइडेड पंजाब में किसान, हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी किसान रहबरे आजम के तौर पर जानते थे, मानते थे और एक तरह से उन्हें अपने हितों का रक्षक मानते थे। सिर्फ हिंदू और सिख किसान ही नहीं बल्कि मुस्लिम किसानों में भी अत्यंत लोकप्रिय थे सर छोटूराम, जो उन्हें रहबरे आजम के खिताब से नवाजा गया था। फजले हुसैन के साथ मिलकर सर छोटूराम ने इंडिपेंडेंस से पहले यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि जमींदारा लीग का गठन किया था और 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, सर छोटूराम की पार्टी ने पंजाब प्रोविंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सुपड़ा साफ कर दिया था और अपनी सरकार बनाई थी। और उस सरकार ने किसानों की भलाई के लिए इतने काम किए कि शायद आजाद भारत में भी किसानों के लिए इतने कार्य नहीं हुए हैं। सर छोटूराम की शख्सियत इतनी विराट थी कि आज भी उन्हें नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी किसान अपना मसीहा मानते हैं। 9 जनवरी 1945 में जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना अनडिवाइडेड पंजाब में अपनी जो डिजास्टरस टू नेशन थियरी थी उसके जरिए अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। सर छोटूराम not only hated but vehemently opposed Jinnah's two nation theory and the latter did not have the guts to enter Punjab till Sir Choturam was alive। और अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले छोटूराम ने भाखड़ा नंगल डैम
की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। सर छोटूराम was maternal grandfather of चौधरी बीरेंद्र सिंह, और जो सांसद बृजेंद्र सिंह हैं जिन्होंने आज भाजपा से इस्तीफा दिया है, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के सपुत्र हैं। छोटूराम की जो पॉलिटिकल लेगेसी के दम पर चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार हरियाणा असेंबली में एमएलए बने और 3 बार उन्होंने देश की पार्लियामेंट में बतौर सांसद काम किया। हरियाणा का सीएम बनने का उनका बहुत बड़ा सपना था जो कभी साकार नहीं हो सका, और उसकी वजह या तो चौधरी देवीलाल रहे, या चौधरी भजनलाल, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। करीब 4 दशकों तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद अगस्त 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मोदी सरकार में उन्होंने बतौर कैबिनेट मिनिस्टर भी कार्य किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो वाइफ है वो भी एक बार एमएलए रह चुकी हैं। 2019 में चौधरी बीरेंद्र सिंह मैनेज्ड बीजेपी टिकट फॉर हिज सन Brijendra Singh, who had resigned from government service to join politics. ब्रिजेंद्र सिंह राजनीति में आने से पहले एक आईएएस ऑफिसर थे। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी के कम से कम 2 और सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। पॉलिटिकल डिनेस्टीज हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के अलावा और भी हैं, बहुत पावरफुल और बहुत प्रोमिनेंट हैं। अच्छा खासा दबदबा है उन पॉलिटिकल डिनेस्टीज का। नेक्स्ट वीडियो में उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।